देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार को एनजेपीडब्ल्यू का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। एईडब्ल्यू के वार्नर मीडिया से टीवी डील के अंदर सीएम पंक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले गए। एईडब्ल्यू में सीजे पेरी के इंजरी सिचुएशन को लेकर सीजे पेरी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गए, तो गाइज वहीं केनी ओमेगा के नियरली डेथ होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया था तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 8,45,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू डायनामाइट की एक एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के लास्ट वीक के मुकाबले बेटर होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। और गाइज एक बार फिर से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 8 लाख से नीचे जा चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते के एईडब्ल्यू के डायनामाइट को अमेरिका में मात्र यहां पर 7,82,000 व्यूअरशिप मिली और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट को मात्र यहां पर 7,82,000 लोगों ने देखा है, जो कि एईडब्ल्यू के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। और एईडब्ल्यू के अपकमिंग टीवी डील से पहले एईडब्ल्यू के रेटिंग्स का इस तरीके से गिरना टोनी खान की कंपनी को महंगा पड़ने वाला है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी के टीवी डील में क्या होगा। बट गाइस जहां तक बात रही वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। इस समय वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कंपनी इन दोनों कंपनीज के साथ टीवी डील को लेकर बात कर रही है। और गाइस अब यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर वार्नर मीडिया के साथ बातें चल रही है, तो गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ ब्रांड पर होने की वजह से ये चीज एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्योंकि गाइस अब यहां पर वार्नर मीडिया की तरफ से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और यहां पर मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मंडे नाइट रॉ को प्रेजेंट करने के लिए रॉ की तरफ से सीएम पंक को आगे रख रही है। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वार्नर मीडिया को ये बता रही है कि सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के बिगेस्ट सुपरस्टार होने वाले गए। और गाइस सीएम पंक के अराउंड मंडे नाइट रॉ को चलाया जाएगा। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस बड़े स्ट्रेटजी के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वार्नर मीडिया को ये कन्विंस कर रही है कि सीएम पंक यहां पर मंडे नाइट रॉ के फ्रंट रनर होने वाले गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक के रॉ पर फ्रंट रनर होने की वजह से अब यहां पर वार्नर मीडिया मंडे नाइट रॉ को लेकर काफी सीरियस हो चुकी है। और इस चीज के अब यहां पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली मंडे नाइट रॉ यहां पर टीएनटी पर आने वाला है। और गाइज अगर यहां पर रॉ टीएनटी नेटवर्क पर आता है तो गाइज इस चीज के भी बहुत ही तगड़े चांसेस है कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। और गाइज बेसिकली यहां पर पंक के रॉ पर होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी का टीवी डील अब यहां पर टोनी खान के हाथ से जा सकता है। वेल गाइज मैं तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी को इस तरह की कोई बड़ी नुकसान का सामना करना पड़े। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक के एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी का और कितना नुकसान करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीजे पेरी के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें यहां पर सीजे पेरी की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। सीजे पेरी इस समय उनके फिंगर इन्फेक्शन इंजरी से गुजर रही है। और गाइस सीजे पेरी के फिंगर के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वो पिछले 2 हफ्तों से एईडब्ल्यू पर काम नहीं कर रही है। बट गाइस यही आज यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर सीजे पेरी ने हॉस्पिटल के अंदर से उनका वीडियो शेयर किया है। और गाइस यहां पर कुछ वीडियोज और फोटोज के अंदर सीजे पेरी बेसिकली फैंस को ये दिखा रही है कि उन्हें यहां पर एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी हुई है। वेल गाइस आप लोग इस पिक्चर के अंदर ये क्लियर देख सकते हो कि सीजे पेरी की उंगली पूरी तरह से सड़ चुकी है। और गाइस यहां पर मात्र 1 हफ्ते के अंदर सीजे पेरी की फिंगर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसके अंदर पूरे काफी सारे कट लग चुके हैं। और गाइस सीजे पेरी के फिंगर में काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के बाद इस समय सीजे पेरी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। और गाइस अब यहां पर सीजे पेरी की सर्जरी होने के बाद जब तक यहां पर सीजे पेरी की ये फिंगर पूरी तरह से सही नहीं होती गए तब तक वो यहां पर एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगी। वेल गाइस मैंने यहां पर पर्सनली ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सीजे पेरी का फिंगर इन्फेक्शन इतना ज्यादा स्कैरी होने वाला है। और गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूं कि सीजे पेरी जल्द से जल्द एईडब्ल्यू के ऊपर रिकवर करके रिटर्न करे। बट गाइस जहां तक बात रही इंजरी सिचुएशन की, तो गाइस ये बात भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा भी इस समय इंजर्ड चल रहे हैं। और जहां एईडब्ल्यू के वर्ड इन पर
ओमेगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले थे। वहीं केनी ओमेगा की अब यहां पर डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से वो यहां पर एडब्ल्यू से बाहर जा चुके गए। और गाइज अब यहां पर ओमेगा के इस पूरे इंजरी सिचुएशन को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही गई। वेल गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये न्यूज सामने आ रही गई कि केनी ओमेगा के एडब्ल्यू के अंदर हेल्थ कंडीशन के खराब होने के बाद केनी ओमेगा ने जिस टाइम पर डॉक्टर से उनका चेकअप कराया था, अगर यहां पर केनी ओमेगा वो चेकअप कराने में एक हफ्ते से भी देरी करती तो गाइज केनी ओमेगा की जान जा सकती थी। और गाइज क्योंकि ये इंजरी किसी चोट की वजह से ना होगी बल्कि केनी ओमेगा की बॉडी पेन की वजह से हुई थी, तो गाइज इसीलिए केनी ओमेगा के राइट टाइम पर डॉक्टर के पास जाने की वजह से केनी ओमेगा अब यहां पर रिकवर कर सकते गए। बट गाइज अगर यहां पर ओमेगा ने इस चीज पर थोड़ी भी ढील दी होती और गाइज केनी ओमेगा 1 और 2 हफ्ते एडब्ल्यू में काम करने के बाद डॉक्टर्स के पास जाने की कोशिश करती तो गाइज इस चीज के 50% चांसेस थे कि केनी ओमेगा यहां पर मर सकते थे। और गाइज यहां पर ये बहुत ही स्कैरी न्यूज है कि केनी ओमेगा अगर थोड़ी सी भी लेट करते तो केनी ओमेगा की यहां पर जान भी जा सकती थी, जो कि मेरे हिसाब से काफी खतरनाक बात है। वेल गाइज मैं तो ये होप करता हूं कि ओमेगा यहां पर लंबे टाइम तक एडब्ल्यू कंपनी से ब्रेक ले और गाइज केनी ओमेगा उनके हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के न्यू प्रेसिडेंट की। वल्गार बात करें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने 2020 के अंदर उनके कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट हायर किया था, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय को एनजेपीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बना दिया था। और गाइज ताकामी ओबराय के एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ताकामी ओबराय और टोनी खान के बीच में पार्टनरशिप की डील हुई थी। और गाइज ताकामी ओबराय के एडब्ल्यू के टेलीविजन पर काफी बार अपीयर होने के बाद और 3 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को रन करने के बाद अब यहां पर ताकामी ओबराय को आज यहां पर ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर से प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया है। और आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 3 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को चलाने के बाद अब यहां पर ताकामी ओबराय प्रेसिडेंट पद से हट रहेंगे। बट गाइस यहां पर मजेदार बात तो यह है कि ताकामी ओबराय के प्रेसिडेंट पद से हट जाने के बाद अब यहां पर जिस आदमी को एनजेपीडब्ल्यू का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है वो और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के ऑर्गुली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी गए। गाइस यहां पर हिरोशी तनाहाशी के 15 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू में काम करने के बाद आज यहां पर ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि हिरोशी तनाहाशी अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और ना कि तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के नए प्रेसिडेंट बने गए बल्कि हिरोशी तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर भी होने वाले गए। और बेसिकली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी आने वाले टाइम में किन रेसलर्स को साइन करेगी, एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू या किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करेगी और एनजेपीडब्ल्यू कहां टीवी डील नेगोशिएट करेगी, ये सारी चीजें अब यहां पर हिरोशी तनाहाशी देखने वाले गए। और गाइस जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट है और एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, वैसे ही अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हिरोशी तनाहाशी को एनजेपीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। वेल गाइस मैं यहां पर ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं कि तनाहाशी के एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बनने के बाद तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के न्यू एरा पर क्या करते गए और गाइस 2024 के अंदर तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को कहां ले जाते गए। वेल गाइस आप लोग हिरोशी तनाहाशी को एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बनने पर खुश हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।